guys, what's up? This is Hemant Majan. I hope that you are doing absolutely well. So दोस्तों, we are meeting after a very long time. अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटर का जैन 25 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उसका मास्टर स्ट्रैटेजी। मतलब अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। मतलब इन दिस वीडियो आई विल कवर बोथ द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट जो सबसे पहले जैन 25 का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो अभी एग्जाम्स दिए थे सितंबर में बट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम। सो वो दोनों के लिए बात करूंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड हिट अ लाइक बटन। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। जितना क्रिस्प वे में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना ही मैं करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस 6 पॉइंटर्स। मतलब ये क्वेश्चंस मेरे पास है 6 क्वेश्चंस जो तुम लोगों के मन में है, मुझे मालूम है। But the sixth point is a game changer strategy which I implemented in my final exam. So, since we have time right now, I thought of discussing this so that ये implement करके तुम लोगों को positive results दिख सकते हैं। तो सबसे पहला बात start करते हैं। Till when should we target completing the syllabus? सर अभी हो क्या रहा है कि अपने चैप्टर्स मतलब सब्जेक्ट्स के क्लासेस बाकी है। नाउ इफ वी आर लेफ्ट विद दिस क्लासेस देन कभी तक हम लोग ने कंप्लीट करना चाहिए। अगर तुम लोग ने देखा होगा, मैंने कभी तो लास्ट वीडियो में या पहले कुछ वीडियोस में मैंने तुम लोगों को बताया था टारगेट कंप्लीटिंग ऑल द क्लासेस लेटेस्ट बाय 30th ऑफ नवंबर। 30th ऑफ नवंबर तक कंप्लीट कर देना। देखो आज का डेट क्या है, हम लोग स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में है। स्टार्ट ऑफ अक्टूबर से लेकर नवंबर तक तुम लोगों के पास टाइम है डेज स्ट्रेच करके क्लासेस कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज किधर ना किधर दोस्तों क्या होता है ना किधर हम लोगों को समझना पड़ेगा दैट क्लासेस कंप्लीशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। उसके बाद हम लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। एंड इसके वजह से मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं दैट अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो ना, डोंट डू दिस मिस्टेक। जब भी तुम लोग क्लासेस कंप्लीट करोगे उसके साथ साथ वही दिन पे तुम लोगों को सेल्फ स्टडी भी करना है। डोंट डिले दैट। प्लीज बात को समझो। बिकॉज क्या होगा, तुम लोग फॉर्मेलिटी के लिए भगा भगा के कंप्लीट करोगे, बराबर है। कंप्लीट करने के बाद तुम लोग ने सेल्फ स्टडी किया नहीं। डायरेक्टली यू विल सी दैट चैप्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में यू विल गो ब्लैंक और दिसंबर मंथ में तुम लोगों का एकदम एंजाइटी बहुत अलग लेवल पे होगा और तभी तुम लोग फंबल नहीं हो सकते। वी नीड टू बी मोर वी नीड टू फंक्शन इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर। एंड दैट्स व्हाई इट इज द राइट टाइम टू डिसाइड दैट जब भी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ हम लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी मतलब क्या है? जो क्लासेस में पढ़ाया है उसके नोट्स बनाओ। अगर प्रोफेसर के नोट्स जो है वो प्रोफेसर के नोट्स आर गुड इनफ फॉर यू, देन इन दैट केस डोंट टच दैट, डोंट ऑल्टर दैट। बट थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो प्रोफेसर के नोट्स में थोड़े से बड़े वे में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया है। मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है और मे बी अच्छा एक्सप्लेन किया है। बट द पॉइंट इज हम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो नोट्स क्रिस्प चाहिए। बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर प्रोफेसर हैज टोल्ड यू, बराबर। तो तुम लोगों को समराइज वे में जो चीज बहुत बड़ी बड़े इसमें लिखी है ना, मतलब बहुत बड़ा अगर लेंदी कौन सा टॉपिक होगा ना, देन इन दैट केस प्लीज ट्राई टू श्रिंक दैट टॉपिक एंड मेक इट इन योर ओन वर्ड्स। इससे होगा क्या कि जो टॉपिक तुम लोगों को कंफर्टेबल इन नोट्स है उनके, वो उधर है ही। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था वो भी तुम लोग ने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया, सो दैट योर नोट्स आर रेडी। एकदम बराबर। बिकॉज यू कैंट मेक दीज नोट्स ऑन इन द लास्ट मंथ, राइट? सो यस, सो आंसरिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, टिल व्हेन शुड वी टारगेट कंप्लीटिंग द सिलेबस? बिफोर 30th ऑफ नवंबर। और वो 30th ऑफ नवंबर के पहले कंप्लीट भी कैसे करना है मैं तुम लोगों को बताया। एटलीस्ट एक रिवीजन तुम लोगों का 30th नवंबर के पहले साथ साथ अलॉन्ग विद लेक्चर्स होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लेक्चर्स कंप्लीट प्लीज मत करना, बिकॉज आगे जाके इसका फायदा नहीं होगा। नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 1 डन। सर पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सर हाउ मेनी आवर्स शुड वी पुट एवरी डे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर अभी क्या करें, अभी कुछ 80-90 डेज बाकी है अपने एग्जाम के लिए, तो सर क्या करना चाहिए, कितने घंटे डालने चाहिए? मैं तुम लोगों को बताऊं, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स कि दिवाली है, मेरा नवरात्रि चालू होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट दीज फेस्टिवल्स फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, टू मेक योर और सेलिब्रेट योर नेक्स्ट नवरात्रि एंड नेक्स्ट दिवाली। अगर तुम लोगों को आगे का नवरात्रि आगे का दिवाली अच्छा सेलिब्रेट करना होगा, देन इन दैट केस ये एक दिवाली को त्याग करना। लोग कितना भी बोलने दो कि तुम लोग ने एडजस्ट करना चाहिए, उसके बाद तुम लोग ने
टाइम निकलना चाहिए। मैं तुम लोगों को बताऊं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस एंड जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज। एंड ये तुम लोग ने अगर अच्छे से किया ना, आगे का पूरा, बिकॉज सोचना, अगर सी हम लोग अगर खेलने भी जाते हैं या मे बी अगर बाहर भी जाते हैं, सिर्फ 1 घंटा हम लोग नहीं जा सकते। वी स्पेंड द एंटायर इवनिंग, वी स्पेंड द एंटायर नाइट, वॉट एवर इट इज। तो वो ना हम लोगों को खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम? बिकॉज आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई नो दैट सेल्फ कंट्रोल अपने में नहीं है, मेरे में भी नहीं है। इसके वजह से मैं बोल रहा हूं कि त्याग करना, और एक जस्ट एक 2-3 महीने का बात है, 2-3 महीने के बाद तुम लोगों को लेट दिवाली मना लेट दिवाली मनाओ। बट दोस्तों, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उठने के बाद पढ़ाई करना चाहिए टिल योर आईज आर गेटिंग क्लोज्ड। मतलब डेली स्केड्यूल घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, घंटे के हिसाब से मत पढ़ो। जैसे तुम लोग उठोगे, फ्रेश होके पढ़ाई स्टार्ट करना। एंड एक चीज याद रखना, कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, प्लानिंग के साथ पढ़ाई स्टार्ट करना। अगर तुम लोग ऐसे ही हवा में स्टार्ट किया, देन इन दैट केस इट विल नॉट गो एनीवेयर। सो विथ अ प्लान वी हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। कितने घंटे? जब तक है जान। तुम लोगों को अभी जान डालनी है, और वो तुम लोग डालने के लिए रेडी होने चाहिए। एंड आई नो दैट यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू डू दैट, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन द सब्जेक्ट्स, सर व्हाट टू डू। सर अभी हुआ क्या है? फॉर एग्जांपल टैक्स का ही, अगर कोई रेगुलर बैच में अगर कोई लिखा होगा, या फर्स्ट टाइम अगर कोई टैक्स पढ़ा होगा, तो सर टैक्स कभी कब भी हुआ था कंप्लीट? सर हम लोगों को याद भी नहीं है टैक्स कभी कंप्लीट हुआ था, और हम लोग सर भूल गए। सी, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फॉरगेट द सब्जेक्ट्स। इट इज ओके टू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स। इट इज ओके। सी, तुम लोगों के पास ना बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें, मतलब क्या, रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल है, या मे बी ऑडियो नोट्स अवेलेबल होंगे, तो कोई कोई प्रोफेसर्स के। तो ये सब चीजें तुम लोगों के पास अवेलेबल है। टेक अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। बिकॉज क्या होता है ना, देखो, अगर हम लोग ने अगर सी, एंड वन मोर थिंग, वी शुड नॉट ओवर रिलाई ऑन रिविजन लेक्चर्स, बिकॉज रिविजन लेक्चर्स आर रिविजन लेक्चर्स, राइट? सो मेरे, अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के रिविजन लेक्चर्स देखे, देन इन दैट केस तुम लोगों को उसमें 100% क्लैरिटी मिलेगा। भले वो 20 मिनट ज्यादा हो या 15 मिनट ज्यादा हो, बट आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एटलीस्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के जितने जितने पॉइंट्स है। जो जो मैंने पॉइंट्स कवर किए मेरे सुपर रिविजन्स में या मैराथन्स में भी, अगर तुम लोग ने देखा, मैंने एक एक पॉइंट जा जाके कवर किया है। बिकॉज मेरे मेरे पर्सपेक्टिव, मतलब मुझे ऐसे लगता है दैट अगर कोई भी वो लेक्चर्स देख रहा है, दैट पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट चैप्टर, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज वाचिंग द लेक्चर। एंड इफ आई कवर ओनली 70% और 60% और बहुत फास्ट कवर किया, देन इन दैट केस इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर तुम लोगों को टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, देन इन दैट केस प्लीज एक बार मेरे सुपर रिविजन लेक्चर्स देखो, या फिर मेरे मैराथन देखो, जो भी आप देख सकते हो, तो वो आप देखो, मतलब आपके लिए जो कंफर्टेबल है वो आप देख सकते हो। और जो भी प्रोफेसर का, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा, जो भी प्रोफेसर का आपको कंफर्टिंग लगता है, प्लीज वो देख लेना। सो दैट क्या होगा ना, वो रिवीजन लेक्चर से तुम लोगों को फटक से याद आ जाएगा। याद आने के बाद सिर्फ खत्म नहीं हुआ रिवीजन लेक्चर से, रिवीजन लेक्चर से देखने के बाद फोन बंद करना है और खुद से वो पूरा चैप्टर पढ़ना है, सो दैट यू विल गेट द कंफर्ट। सी, ये सब चीजें ना लोग नहीं करते, और इसके वजह से लोग फेल होते हैं। लोग क्या करते हैं, रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं, लगता है उनका चैप्टर हो गया। नहीं, रिवीजन लेक्चर देखा, खुद से पढ़ा, और क्वेश्चन सॉल्व किए। दिस शुड बी द प्रोसेस इफ यू आर नॉट एबल टू recollect the subject. I know that I'm telling you certain things which can make you feel uncomfortable, but the process of success is uncomfortable, and that's why we have to do that, right? So we have to do that. यही हम लोग ने बोलना चाहिए और हम लोग ने आगे बढ़ना चाहिए। This is your third point. Point number 4, सर हम लोग ने डेली कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए? 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट? देखो, मैंने गलती किया था कि मैंने फाइनल में स्टार्ट में आई हैड स्टार्टेड ओनली विद वन सब्जेक्ट। देयर इज नो हार्म इन वन सब्जेक्ट कि मैं 6-7 दिन लेके बैठता था एक सब्जेक्ट और खत्म होता था। बट होता क्या था ना कि जब भी आफ्टर आई कंप्लीट 6 to 7 hours, कंटिन्यूअस 6 to 7 hours, देन इन दैट केस वन पर्सन गेट्स मोनोटोनस विथ दैट सब्जेक्ट। और जब भी मोनोटोनी आता है ना, अपना इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाता है। एंड आई डोंट वांट दैट, you know कि that your effectiveness will should go down, and that's why मेरे हिसाब से minimum 2 subjects you should target in a day, so that तुम लोगों का मोनोटनी भी ना आए और इफेक्टिवनेस भी पीक पे रहे, so that तुम लोग टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से भी कंप्लीट कर सकते हो। जिनको 3 सब्जेक्ट्स करने कर सकते हैं, बट आगे के 20 दिन का एटलीस्ट प्लान अपने पास रेडी होना चाहिए। सबसे पहले मैक्रो लेवल पे प्लान करो कि मेरे पास कितने दिन है, मैंने कितना दिन मेरे रिवीजन के लिए डालना है। हम लोगों को उल्टा प्लानिंग करना चालू करना है मैक्रो पे पहले, बिकॉज क्या है, 20-20 दिन का प्लान किया, उसके बाद याद आ रही है सब्जेक्ट के लिए तो टाइम ही नहीं है। पहले मैक्रो, उसके बाद माइक्रो। पर जब भी माइक्रो करोगे, बहुत बड़े बड़े 2-2 महीने के प्लान मत बनाना। प्लान बनाओगे वो
14 डेज, 15 डेज, 20 डेज ऐसे प्लान बनाना और मे बी 10 डेज से प्लान बनाना, सो दैट तुम लोगों को मैक्रो का भी आइडिया है और माइक्रो भी तुम लोग क्या कर रहे हो, फेज्ड मैनर में कंप्लीट कर रहे हो। टू सब्जेक्ट्स में वन शुड बी थियोरी सब्जेक्ट, वन शुड बी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट। अभी वो पहले क्या करना है, इट इज योर कॉल। अगर तुम लोगों को सुबह बहुत फ्रेश लगता है, जब भी तुम लोग फ्रेश हो तभी थियोरी करो, उसके बाद जब भी थोड़ा नींद आता है तभी क्या कर सकते हो, तभी तुम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो मत, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हाथ से लिखना, ठीक है, ओके। ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। सर फिफ्थ पॉइंट, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक द जैन एग्जाम्स। सर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अपना जैन एग्जाम्स क्रैक करने के लिए? देखो, सबसे पहला, डू नॉट ओवर रिलाई ऑन एबीसी एनालिसिस। ये तो मैंने तो मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी टैक्स में तुम लोगों को बोला था कि एबीसी एनालिसिस मैंने भी डाला होगा ना तो भी मत देखना, देखना ही मत। बिकॉज जो सी कैटेगरी है ना, वो लोग ए कैटेगरी बना के पूछ लेते हैं। तो डोंट लुक एट एबीसी एनालिसिस, डोंट आस्क योरसेल्फ और आस्क एनी ऑफ द प्रोफेसर, सर ये छोड़ दिया तो चल जाएगा क्या? बिकॉज नोबडी नोज कि उसमें से आने वाला है कि नहीं। सो इवन इवन इफ यू आस्क मी कि छोड़ दिया तो चल जाएगा, मैंने हाँ बोल दिया और वो एग्जाम में आया तो प्रॉब्लम है। और वो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा पॉइंट है तो नहीं आएगा। वो लोग कौन से भी पॉइंट से क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके वजह से मेरे हिसाब से, since you have time right now, you should do all the possible things which are there in your syllabus. प्लीज ट्राई करना। सी, अगर तुम लोग एक महीना पहले मुझे अगर पूछते ना कि सर ये छोड़ दिया तो चलेगा क्या, मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ भाई रिस्क पे पर छोड़ सकते हैं। पर अभी का रिस्क, अभी तो तुम लोगों के पास टाइम है, बराबर। तुम लोगों का नींद, तुम लोग 15 मिनट्स रोज अगर कम किया, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू कवर दैट सिलेबस। सो आई डोंट वांट टू गिव एनी यू नो मतलब ऐसे कुछ तुम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देना है मुझे कि हाँ ये छोड़ दिया तो चल जाएगा। डोंट डू दैट, डोंट गिव एनी फ्लेक्सिबिलिटी टू योरसेल्फ एज वेल। ओके, बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज अपने को वो 10% पे फॉल होना है, ये हमेशा तुम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अगर तुम लोग ने छोड़ दिया, समझ लेना बाकी 90% लोग भी मे बी वो छोड़ते रहेंगे, बिकॉज वो डिफिकल्ट होगा। एंड व्हाई डू यू लीव एनी टॉपिक? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। You want to and you have to fall in those 10%. You have to do all the possible things from your end to make sure that you will fall in those 10%. You have to do all the possible things which others are not doing. Understanding? पक्का एकदम। चलो, एंड ये जो मेरा फिफ्थ पॉइंट हुआ, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज गेम चेंजर स्ट्रेटेजी। मतलब मां कसम इतना सब कुछ चेंज हुआ था ये मेरे स्ट्रेटेजी की वजह से। ये मे बी बहुत अंडररेटेड होगा, ये मे बी तुम लोग अभी अप्रिशिएट नहीं करोगे कि सर ये क्या, इतना तो ठीक है, इतना क्या ही आपने बताया। बट मैं तुम लोगों को बताऊं, दिस हैज हेल्प्ड मी, दिस हैज हेल्प्ड मेनी ऑफ द अदर फाइनल स्टूडेंट जो मैंने पढ़ा है। नाउ व्हाट इज दैट स्ट्रेटेजी? द स्ट्रेटेजी इज 20-minute strategy। ना सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20-minute strategy? 20-minute strategy में क्या होता है मालूम है? लंच के पहले, इट्स ए डॉक्टर स्ट्रेटेजी बेसिकली। लंच लेने के पहले 20 मिनट्स यू हैव टू डू दैट सब्जेक्ट जिस पे तुम लोगों को कंफर्ट चाहिए। जिस पे कंफर्ट चाहिए मतलब क्या, कि जो तुम लोग टारगेट कर रहे हो। देखो, ऊपर 5 एंड 6 थोड़ा मर्ज करता हूं। ग्रुप नंबर 1 में एंड ग्रुप नंबर 2 में वन सब्जेक्ट यू शुड ट्राई and focus, and you should get 70 plus in that particular subject, and you do every possible thing from your end to achieve that। बराबर। तो हम लोग रोज तो सब चैप्टर्स, सब सब्जेक्ट्स के रिवीजन तो नहीं कर सकते। तो आज से तुम लोग को ये करना है कि लंच के पहले एंड डिनर के पहले, लंच के पहले ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट जिसमें आपको 70 प्लस टारगेट करना है वो पढ़ना है, रोज 20%, रोज 20 मिनट्स, लंच के पहले। एंड डिनर के पहले तुम लोगों को ग्रुप 2 का जिसमें हम लोग 70 प्लस टारगेट कर रहे हैं वो करना है। आज से लेके टिल योर अकाउंट्स एग्जाम यू हैव टू डू इट एवरी डे। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा तो ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। ग्रुप 1 का जो सब्जेक्ट है इसमें तोड़ फोड़ मेहनत करना है। इसके लिए लंच के पहले 20 मिनट्स यू हैव टू गिव टू दैट सब्जेक्ट फॉर ग्रुप 1। डिनर के पहले 20 मिनट्स यू हैव टू गिव टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। इससे होगा क्या, जस्ट कैलकुलेट, तुम लोग सिर्फ कैलकुलेट करो कितने दिन बाकी है। एवरी डे का 20 मिनट अगर मैंने लंच के पहले ग्रुप 1 के एक सब्जेक्ट को दिया, कितने दिन बाकी है, कितने मिनट्स मेरे हो जाएंगे। और उसके साथ साथ तुम लोग को ही समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा दिसंबर एंड तक तो एक बार ऐसे ही 20-20 मिनट्स में सब्जेक्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट मेरा रिविजन कंप्लीट हो गया, राइट। तो उसमें क्या हो जाएगा ना, तुम लोगों का कंफर्ट आ जाएगा। एक बार कंफर्ट आ गया ना, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस हैज हेल्प्ड मी। से मैं तुम लोगों को बताऊं, ये रास्ता काफी डिफिकल्ट है बेटा, ये रास्ता काफी डिफिकल्ट है, पर अगर ये तूने कर लिया ना, इट विल बी मैजिकल।
मैजिकल मतलब ऐसा तुम लोगों को एग्जाम के पहले कभी तुम लोगों को लाइफ में कॉन्फिडेंस है मेरा आज पूरा पढ़ाई हो चुका है, ऐसा कभी हुआ तुम लोगों को? नहीं हुआ। पर ये 2 सब्जेक्ट्स में तुम लोगों को आ जाएगा। मैं ये आज बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने आज से करना चालू किया तो एग्जाम के एक दिन पहले आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर मैसेज कि यस सर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस कॉन्फिडेंस बट यू कैन अचीव दिस। ओके, परफेक्ट, एकदम नो प्रॉब्लम। और एक चीज मैंने क्या किया है, तुम लोगों के लिए एक स्टडी प्लान का ट्रैकर बनाया है। नाउ ट्रैकर मतलब क्या, देखो ये जितने सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई कर सकते हो उतने सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई करना। मतलब क्या करना है बेसिकली, ये तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, तो प्लीज एक बार तुम लोग देख सकते हो। देखो क्या है कि स्टडी प्लान मैंने बनाया, चैप्टर नेम लिख दिए, उसके आगे ना ऐसे गोले 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 कर दिए, मॉड्यूल, क्लास, आरटीपी 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 एंड एमसीक्यूज। इससे क्या करना है मालूम है, देखो मैंने बहुत सोच समझ के पॉइंट बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स का बात करता हूं मैं, और टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस करके बात किया। यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, बराबर है। सो मॉड्यूल के सब क्वेश्चंस तुम लोग ने इधर कवर कर दिए, एक बार तुम लोग ने कवर कर दिया, इधर तुम लोग क्या करोगे, टिक करोगे, बराबर। इधर टिक करने के बाद यू हैव टू एंश्योर वन थिंग कि मॉड्यूल के अंदर तुम लोग ने उसके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं कि नहीं। लास्ट मंथ में ये सब नहीं करना है, अभी हम लोगों को करना है। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं करोगे तब तक इधर टिक नहीं आना चाहिए। अगर 30 क्वेश्चंस है, सॉर्ट आउट 15 टू 16 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द फॉर द फर्स्ट रिवीजन, बराबर। उसके बाद क्लास नोट्स में देखो, क्लास नोट्स में ऐसे काफी सारी चीजें होंगी जो मॉड्यूल से कोइंसाइड होती होगी, तो जो जो तुम लोगों के सेम हो रहे हैं इन दैट केस वो कट करना, बराबर। जो क्लास के भी ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्लास के स्पेशल क्वेश्चंस होंगे उस पे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, कट बिट करके मेन जो तुम लोगों को लास्ट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो तुम लोगों को सॉर्ट आउट करके रखना है। अगर एक बार हो गया, उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, इधर टिक कर सकते हो। उसके बाद जैन 25, सितंबर 24, मई 24 एंड नवंबर 23 के आरटीपीस तुम लोगों को एक बार देखने हैं। और मैंने नीचे थोड़ा जगह दिया है ना, व्हाट इज दिस स्पेस, क्या है मालूम है, जैन 25 के आरटीपी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंट, तो मैं इधर क्या करूंगा मालूम है, प्रिंट आउट करना पड़ेगा तुम लोगों को। इधर लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जैन 25 का पेज नंबर 31। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसका पेज नंबर 33। ये ना इधर ही लिख दूंगा, सो दैट क्या होगा ना, लास्ट डे पे ढूंढना नहीं कुछ भी। आरटीपी जैन 25 ना निकाल दिया, वो पेज पे गया, खेल खत्म। ऐसे तुम लोगों को सबके लिए करना है, ऐसे तुम लोगों को सबके लिए करना है, जितने सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल है दोस्तों उतने सब्जेक्ट्स के लिए करना। मुझे भेजना चाहिए तो डेली बेसिस पे मुझे भेजना कि अगर ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, प्लीज मुझे भेजना। आई विल मेक अ ग्रुप जस्ट टू सेंड दिस, और कैसे कुछ तो हम लोग करेंगे। इससे तुम लोगों को काफी फायदा होगा। मैंने मेरे फाइनल में भी किया था। एंड लास्ट वाला मत भूलना, एमसीक्यूज भी करने। मतलब मेरा ये क्या बोलना है मालूम है, एट द एंड ऑफ नवंबर एंड और नवंबर एंड और मिड दिसंबर ये सब पे टिक होना चाहिए। और ये सब पे टिक होने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब इधर लिखे होने चाहिए सबके नीचे, राइट। तो तुम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस करने वाले हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आरटीपी, बाकी कुछ भी नहीं देखने वाले हो। डिड यू अंडरस्टैंड कि हम लोग ने कितना स्ट्रीमलाइन किया पढ़ाई? तुम लोग को समझ रहे कितना स्ट्रीमलाइन हो रहा है? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, हाँ है, दिया है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पर ये अगर तुम लोग ने प्लान फॉलो किया तो बहुत स्ट्रीमलाइंड वे में सब कुछ तुम लोगों के सामने रहेगा। जो डिफिकल्ट है तुम लोगों के सामने क्वेश्चन है, और तुम लोगों को अगर कुछ ऑल्टर करना होगा तुम लोग इसमें ऑल्टर कर सकते हो। जितने सब्जेक्ट्स है उसका उसके प्रिंट आउट ले लो, कलर्ड ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, तुम लोग के ऊपर। पर ये सिर्फ इसका प्रिंट आउट लेना, इस पे कंजूसी मत करना, ठीक है। बिकॉज ट्रैकर जब भी सामने रहता है ना, मजा आता है, अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का मिलता है। और जब भी सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ता है, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस फॉर जैन 25। ऑफ कोर्स टैक्सेशन के लिए अगर बात किया तो अपना प्रैक्टिस बैच है ही। प्रैक्टिस बैच अगर तुम लोग ने एनरोल किया, तुम लोगों को कुछ भी दूसरा करने का जरूरत नहीं है टैक्सेशन में, वो पूरा टैक्सेशन मेरे पे छोड़ना। रिकॉर्डेड लेक्चर लिया होगा तो आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन फॉर यू गाइस, हाउ टू कंप्लीट द टैक्सेशन सब्जेक्ट। और अगर तुम लोग हाइब्रिड वे में जाने वाले हो, हाइब्रिड मतलब जो मेरा नवंबर से चालू होने वाला है हाइब्रिड, तो थोड़े थोड़े बेसिक लेक्चर्स में रिकॉर्डेड डाल दूंगा, बाकी सब मेन जो चैप्टर्स है वो मैं सब कुछ लाइव लेने वाला हूँ। और तो तुम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, बिकॉज मेरे साथ ही तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। टैक्सेशन के बारे में डोंट वरी अबाउट इट, बट टैक्सेशन के प्रैक्टिस बैच का वीडियो आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। सो टैक्सेशन का मेरे पे छोड़ना, बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने जैसे बताया प्लीज वैसे फॉलो करने का ट्राई करना। अगर आपने ये फॉलो किया, जैन 25 अटेम्प्ट इज योर्स। एंड मैं वापस तुम लोगों को बताता हूं दैट
You have all the caliber to achieve this success. You just need to do certain things to achieve that. ओके बैठे बैठे अपने को नहीं मिलेगा वो सक्सेस, और हम लोगों को थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. सैक्रिफाइसेस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को वो अचीव नहीं होगा. आई नो दैट ये 20 मिनट का वीडियो हो चुका है. आई एम वेरी सॉरी फॉर स्ट्रेचिंग इट लॉन्ग, बट आई हैड टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू गाइज सो दैट, because I just want to see your positive result, and I'm here and I am going to make all the possible efforts from my end, whether you are my student not my student. I will try my best to make sure that you are clearing in this exam. So जो guidance तुम लोगों को लगता है वो सब तेरा भाई इधर ये चैनल पे डेफिनेटली देने वाला है. दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. अगर कुछ भी डाउट्स होंगे प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी वन, एंड रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी वन कमेंट्स, एंड लेट्स सी. हम लोग अभी कुछ और डिस्कशंस रहेगा देयर. इन दैट केस आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आई विल गाइड यू विद दैट. राइट, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों. दिस इज अमित महाजन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज तुम लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करना, एक बार जरूर लाइक करना, और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना. This is Yamit Majan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye bye.